हेलो नमस्कार। एक बड़ी अपडेट और एक चौंकाने वाली अपडेट के साथ आप लोगों के बीच आया हूं। और ये बड़ी अपडेट और चौंकाने वाली अपडेट जो है ये आई है अपने राजस्थान शिक्षा विभाग के अधीन। जी हां, अभी 10 जुलाई को राजस्थान का बजट आया था और उस बजट के अंदर ये कहा गया था कि राजस्थान के लिए और राजस्थान के युवाओं के लिए आगामी हम लोग वर्षों के अंदर 4 लाख सरकारी नौकरी लेकर के आने वाले हैं। और उसके साथ साथ दिया कुमारी जी ने यह भी कहा था कि ये जो वित्त वर्ष होगा 2024-25 इसके अंदर हम 1 लाख सरकारी नौकरी लेकर के आने वाले हैं। लेकिन यहां पे सेपरेटली ये कहीं अलग अलग रूप से नहीं कहा गया कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आएंगी। लेकिन जैसे ही अपना बजट आया उस बजट के बाद न्यूज़पेपर के अंदर बड़ी बड़ी कटिंग्स आई, न्यूज़पेपर के अंदर बड़ी बड़ी हेडलाइंस आई थी कि ये क्या किया राजस्थान सरकार ने युवाओं को। लेकिन उसके बीच में एक बड़ी खबर और आई थी शिक्षा विभाग की, और वो शिक्षा रिपोर्ट जो थी वो अपने आप में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट थी कि इतने सारे पद खाली हैं। जी हां, राजस्थान शिक्षा विभाग के अंदर बहुत सारे पद खाली हैं, फिर भी सरकार ने घोषणा नहीं की थी बजट के अंदर कि हम इतने शिक्षक लेने वाले हैं। तो क्या थी वो रिपोर्ट, पहले उसकी चर्चा हम लोग करते हैं कि युवा शिक्षा अवतार दैनिक भास्कर की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 12 जुलाई 2024 और इसके अंदर कहा शिक्षकों की कमी, बजट में भी शिक्षा विभाग की भर्ती के लिए अलग से कोई घोषणा नहीं है। इन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर शिक्षा विभाग के अंदर लाखों की संख्या के अंदर पद जो है वो वैकेंट हैं या पद खाली पड़े हैं, लेकिन बजट के अंदर शिक्षा विभाग के लिए कितनी वैकेंसियां आने वाली हैं इसको लेकर के कोई घोषणा नहीं की गई। और इन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की चौंकाने वाली रिपोर्ट, माध्यमिक शिक्षा में 3.70 लाख में से 1.24 लाख पद खाली है, कि अपने यहाँ पे लगभग 3.25 लाख शिक्षक के पद हैं और उनमें से लगभग 1.25 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। लगभग 1.25 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। तो वहां पर इतना कह देते कि भैया इतने शिक्षकों की वैकेंसी निकालने वाले हैं तो कुछ बेहतर हो जाता। लेकिन रिपोर्ट थी कि 1 जुलाई से सरकारी स्कूलों के अंदर सत्र प्रारंभ हो गया है, 1 जुलाई से सेशन स्टार्ट भी हो गया, लेकिन फिर भी लगभग 33% पद जो है वो खाली हैं, जिसकी वजह से अपने शैक्षणिक और जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं वो सबके सब प्रभावित होते हैं। लेकिन सरकार ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और सरकार इस रिपोर्ट में कहा गया कि अपने लगभग 3,70,000 पद स्वीकृत हैं और उनमें से 1,24,600 पद अभी खाली हैं और वर्तमान में सिर्फ 2,45,328 पद ही भरे हुए हैं, ये यहां पे कहा गया। इसके अलावा इसमें से कहा गया कि इनमें से 77,352 पद खाली पड़े हैं, जहां पर कुछ बात की गई और किसमें कि विभाग में डीपीसी नहीं होने के कारण पदोन्नति भी अटकी हुई है, ये कुछ बात यहां से की गई। और कहा गया कि अपने यहां पे जो पद खाली की बात करें, यदि प्रधानाचार्य की बात करें लगभग 7,000 के आसपास पद खाली हैं, व्याख्याताओं के लगभग 13,000 के आसपास पद खाली हैं, वरिष्ठ अध्यापकों के लगभग 25,000 के आसपास पद खाली हैं, अध्यापक लेवल 1 और 2 के लगभग 23,000 के आसपास पद खाली हैं, पीटीआई तृतीय श्रेणी लगभग 804 पद खाली हैं, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक लगभग 360 के आसपास पद खाली हैं और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक लगभग 4,000 के आसपास पद खाली हैं। मतलब इतने सारे पद वैकेंट अपने यहां पर हैं और बजट में सेपरेट कोई शिक्षा विभाग के लिए घोषणा नहीं हुई। लेकिन हो सकता है हम लोग इसको पॉजिटिवली लें, तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर सरकार जो है इसको कुछ सीक्वेंस को लेकर के, हो सकता है कुछ प्लानिंग बना करके इसकी वैकेंसी आ सकते हैं। लेकिन हमें जो है हमें अपनी तैयारी को बेहतर रखना है कि हो सकता है बजट में नहीं घोषणा की, इसका मतलब ये नहीं कि पदों पे वैकेंसी नहीं आएंगी, आज नहीं तो कल वैकेंसी आएंगी, इस महीने नहीं तो अगले महीने की वैकेंसी तो आनी है। तो बस आपको फोकस रखना है अपनी तैयारी के ऊपर, अपने इरादों के ऊपर, अपने हौसलों के ऊपर, अपने आप पे विश्वास रखना है कि आज नहीं तो कल वैकेंसी आएंगी और उस वैकेंसी के अंदर हमें सिलेक्शन लेना है। धन्यवाद।